Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar working in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. And in the nutrient series lecture, today lecture is on nickel function in the plant. And nickel symbol is Ni, and this nickel exists in cell solution in three oxidized form: monovalent, divalent and trivalent. But the plant preference is this divalent form. This is the biological preferred form. तो इसी फॉर्म में, डाइवेलेंट फॉर्म में निकल का एब्जॉर्प्शन होता है. तो हालांकि मोनोवेलेंट और ट्राइवेलेंट एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन प्लांट उसको प्रेफर नहीं करता. जो एब्जॉर्प्शन है वो डाइवेलेंट फॉर्म का. एंड इट इज केमिकली रिलेटेड टू आयरन एंड कोबाल्ट. तो जो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आयरन और कोबाल्ट की तरह ही होती है. And then its essentiality was described by Brown and co-worker in 1987. तो जो मैंने एक आपको लेक्चर लिया था पहले, अपलोड कर चुका हूँ कि किस न्यूट्रिएंट की एसेंशियलिटी किसने एस्टेब्लिश की है. तो जो लेटेस्ट जो न्यूट्रिएंट है वो निकल जो इंक्लूड किया गया है 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट की लिस्ट में, और उसकी एसेंशियलिटी किसने बताई थी? ब्राउन ने बताई थी. तो वो उसका रीजन ये है क्योंकि जो निकल है वो यूरियस एंजाइम का पार्ट है, मेटल कंपोनेंट है. बिना निकल के यूरियस वर्क नहीं करेगा क्योंकि उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है. तो इसी के कारण ही निकल को इसेंशियल न्यूट्रिएंट में रखा गया है. तो इस वर्क को किसने देखा था? ब्राउन ने. जो अदर फंक्शन है निकल के वो एंजाइम रिलेटेड है. निकल जो है कई एंजाइम्स में है, 9-10 जो प्रोटीन्स है प्लांट में उसमें निकल इन्वॉल्व रहता है. और अगर निकल की डेफिशिएंसी होगी तो ये प्रोटीन्स या जो एंजाइम्स है ये कम बनेंगे, और जब कम बनेंगे तो बायोलॉजिकल फंक्शंस भी क्या होंगे प्लांट में? कम होंगे. सो दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ निकल फॉर एंजाइम फॉर्मेशन. जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है उसको देखते हैं. कौन कौन से इंपॉर्टेंट एंजाइम है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यूरिएज. ये यूरिएज एंजाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और जो यूरिएज एंजाइम क्या करता है? यूरिया का हाइड्रोलिसिस करता है. जो यूरिया प्लांट ने एब्जॉर्ब की, ये यूरिया की, और इसका जो हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनाएगा? अमोनिया, यहाँ प्लस वाटर रहेगा और यूरियस एंजाइम यहाँ रहेगा. क्या बनाएगा? ये अमोनिया प्लस CO2. अगर ये एंजाइम नहीं है, यूरियस एंजाइम नहीं है, तो यूरिया का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा. और हम जो नाइट्रोजन की जो हम फॉर्म दे रहे हैं वो किसमें दे रहे हैं? यूरिया से थ्रू दे रहे हैं. तो इसका मतलब कि चाहे हम फोलियर अप्लाइड करें, चाहे हम सॉइल में यूरिया दें, वो तब तक कन्वर्ट नहीं होगा अमोनिया में जब तक कि उसमें यूरियस एंजाइम ना ही हो. और यूरियस एंजाइम यूनिवर्सल एंजाइम है, मतलब ये हर जगह होता है. प्लांट में होगा, सॉइल में होगा, हर जगह होगा ये एंजाइम. तो जब भी अगर प्लांट के अंदर भी यूरिया बनती है उसके लिए भी यूरियस एंजाइम चाहिए उसके कन्वर्जन करने के लिए अमोनिया और CO2 में. और ये अमोनिया फर्दर किस में जाएगी? अमोनिया में जाएगी और फिर प्रोटीन बनेगी. तो इसका मतलब जो नाइट्रोजन का जो एसिमिलेशन हो रहा है उसमें यूरियस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. और बिना यूरियस के नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म नहीं होगा. और यूरियस किसके बिना नहीं होगा? निकल के बिना नहीं होगा. तो अब आप समझ सकते हैं कि निकल कितना इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए. जो दूसरा एंजाइम है दैट इज निकल यूरियस एसेसरी प्रोटीन, आल्सो टर्म्ड एज EU3. ये कोडिंग होती है एंजाइम की, आप याद रखें, निकल यूरियस एसेसरी प्रोटीन. अब ये जो यूरियस के फंक्शन जो होते हैं उनके फंक्शन के लिए इस प्रोटीन का होना, इस एंजाइम का होना बहुत जरूरी है, निकल यूरियस एसेसरी प्रोटीन का. तो अगर ये नहीं होगा तो फिर यूरियस एंजाइम की एक्टिविटी नहीं होगी. ये एक दूसरा एंजाइम है जिसके लिए निकल की जरूरत है. वैसे कई एंजाइम है इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको बता रहा हूँ. जो another important enzyme is methyl coenzyme M reductase. It is M reductase, MCR. It is termed as MCR, methyl coenzyme M reductase. अब ये एंजाइम का क्या रोल है? इस एंजाइम का मीथेन तो जो निकलती है, मीथेन जो प्रोडक्शन होता है, मीथेन बायोजेनेसिस होता है, उसमें इस एंजाइम का रोल है. तो ये इस एंजाइम की वजह से ही मीथेन का प्रोडक्शन होता है. तो दिस एंजाइम इज इन्वॉल्व्ड इन मीथेन बायोजेनेसिस. तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ निकल इज इन्वॉल्व्ड इन मीथेन बायोजेनेसिस. कैसे है? क्योंकि मीथेन बायोजेनेसिस में कौन सा एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट है? MCR.
और MCR का कंपोनेंट कौन सा है? निकिल। तो अगर निकिल नहीं होगा तो MCR नहीं बनेगा, जब MCR नहीं बनेगा तो मीथेन बायोजेनेसिस नहीं होगा। अनदर इंपॉर्टेंट इज सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज SOD। ये एंजाइम का नाम आपने कई बार सुना होगा, कई एलिमेंट्स में पढ़ा होगा। सुपर ऑक्साइड रेडिकल क्या करते हैं? जो सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स है उनको खत्म करते हैं, उनके साथ रिएक्शन करके उसको हाइड्रोजन और परऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर ये ऑक्साइड रेडिकल्स होंगे तो क्या करते हैं? ये सेल कंस्टिट्यूएंट के साथ रिएक्शन कर देते हैं, उनके साथ अटैच हो जाते हैं और उसको खत्म कर देते हैं। पर्टिकुलरली किसके साथ? लिपिड मेम्ब्रेन के साथ। तो मेम्ब्रेन क्या होती है? खत्म हो जाती है। जब सेल की मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगी तो सेल की फंक्शनिंग खत्म हो जाएगी। तो ये जो ऑक्साइड रेडिकल्स हैं बहुत खतरनाक होते हैं, हार्मफुल होते हैं और प्लांट में इनका रहना हमेशा टॉक्सिक होता है। तो इसकी जो टॉक्सिसिटी है, या हम ये कह सकते हैं कि जो ऑक्साइड रेडिकल्स हैं, जो हाइपर एक्टिव जो ऑक्सीजन स्पीसीज हैं, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हैं, उनको खत्म करने में OCD का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ निकिल जो है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज एंजाइम में इन्वॉल्व है। तो इस तरह से ये एक हम कह सकते हैं कि सेल कंस्टिट्यूएंट्स को प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। अनदर इज हाइड्रोजनेज एंजाइम। ये हाइड्रोजनेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अभी जब मैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इसका इन्वॉल्वमेंट है। तो ये कुछ एंजाइम है, आप इसको नोट कर लीजिए। अभी तक आपने केवल यूरियस एंजाइम के बारे में जाना होगा कि निकिल उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन और भी 9 से 10 एंजाइम ऐसे हैं जो जिसमें निकिल इन्वॉल्व रहता है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ बताए हैं। नाउ द फंक्शन ऑफ निकिल इन प्लांट। देखिए जो फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है दैट इज नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। निकिल बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने भी 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं सबकी इंपॉर्टेंस बराबर है, इस बात को ध्यान रखिए। इंपॉर्टेंस सबकी बराबर है, फंक्शन किसी के कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो निकिल के फंक्शन भले ही कम है लेकिन ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। अगर ये न्यूट्रिएंट नहीं होगा सॉइल में तो समझ लीजिए प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट लाइफ साइकिल। जो 3 चीज बताई गई है क्राइटेरिया की वो फुलफिल नहीं होंगी, सीड प्रोडक्शन नहीं होगा, लाइफ साइकिल पूरी नहीं होगी। तो निकिल के बहुत कम रोल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो ये है इंपॉर्टेंट वन दैट इज नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, अब आप समझ सकते हैं नाइट्रोजन क्या इंपॉर्टेंस है। तो निकिल के बिना नाइट्रोजन मेटाबॉलाइज नहीं हो पाएगी। तो उसका रीजन ये है कि जो यूरिया के थ्रू हम दे रहे हैं, नाइट्रोजन दे रहे हैं, उसका अमोनिया में, जैसे मैंने बताया कि ये जो कन्वर्जन हो रहा है ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? यूरियस एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है। अगर ये निकिल नहीं होगा तो यूरियस एंजाइम विल नॉट वर्क एंड देयर विल बी नो हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया। और यूरिया क्या रहेगी? एज सच प्लांट में रहेगी। अगर हमने फोलियर अप्लाइड करी है तो वो लीफ में ऐसी ही रहेगी यूरिया। तो सोचिए अगर जब यूरियस एंजाइम नहीं है, निकिल की डिफिशियंसी हो रही है और हमने यूरिया का स्प्रे कर दिया प्लांट के ऊपर, तो एब्जॉर्प्शन तो हो जाएगा उसका। अब लेकिन क्या रहेगी? यूरिया लीफ के अंदर रहेगी और फिर ये यूरिया की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। उस कारण से क्या होगा? लीफ की नेक्रोसिस बढ़ेगी। तो यही रीजन होता है कि जो निकिल डिफिशिएंट प्लांट होते हैं उसमें यूरिया की टॉक्सिसिटी होती है। तो नेक्रोसिस इसका एक बहुत बड़ा डिफिशियंसी सिम्टम है। देन इट इज इन्वॉल्व्ड इन यूराइड्स साइकिल, या जो यूराइड्स जो लेग्यूम में बन रहे हैं, जो इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसमें यूराइड्स फॉर्म में नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट होती है। तो उस नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, यूराइड्स के ट्रांसपोर्टेशन में और फर्दर उसके नाइट्रोजन के उस अमोनिया में आने के लिए निकिल का प्रेजेंस जरूरी है। तो ये यूराइड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन लेग्यूम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है निकिल का यहाँ पे। अनदर इज ऑर्निथिन साइकिल। देखिए ऑर्निथिन साइकिल में क्या होता है? यूरिया प्लांट के अंदर बनती है। तो ऐसा नहीं है कि जो हम यूरिया केवल बाहर से दे रहे हैं, प्लांट की लीफ के अंदर भी यूरिया बनती है। ऑर्निथिन साइकिल एक इंपॉर्टेंट साइकिल है यूरिया फॉर्मेशन के लिए। तो जब ये एक नेचुरल साइकिल है प्लांट लीफ के अंदर, प्लांट सेल के अंदर, तो ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू क्या बनेगी? यूरिया बनेगी। और जब यूरिया बनेगी तो इसका हाइड्रोलिसिस होना बहुत जरूरी है, नहीं तो यूरिया क्या करेगी? टॉक्सिसिटी करेगी, नेक्रोसिस होगी और लीफ खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है यूरियस एंजाइम की एक्टिविटी के थ्रू यूरिया किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म काफी तरीके से अफेक्ट हो रहा है। देन अनदर फिनोमेना इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है लेग्यूम में, उसमें भी निकिल का एक बहुत बड़ा रोल है। वो रोल कैसे है? हम जब इसकी इक्वेशन देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की, 8 हाइड्रोजन आयन along with 8 इलेक्ट्रॉन, देन नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर से ली गई है, देन 16 mg ATP। ATP एनर्जी सोर्स है जिसमें मैग्नीशियम, जब मैंने मैग्नीशियम का आपको रोल बताया था तो बताया था कि ATP सच वर्क नहीं करता, मैग्नीशियम के साथ जब अटैच होता है तो उसकी एक्टिविटी बढ़ती है। तो इस कारण से मैग्नीशियम बहुत जरूरी है ATP एक्टिविटी के लिए।
then this nitrogen gas is converted into ammonia, and then this hydrogen gas is produced. Hydrogen gas is produced, okay, then it is conversion of MgADP plus inorganic phosphate. तो ये एक इक्वेशन है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हम ये देखिए, यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रही है और यहाँ हाइड्रोजन आयन चाहिए। तो जो हाइड्रोजनेज एंजाइम जिसको मैंने बताया था, ये जो एंजाइम है वो हाइड्रोजनेज एंजाइम यहाँ पे रहता है, और ये हाइड्रोजनेज एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को दिस प्रोटॉन में तोड़ देता है, और ये रिवर्सिबल है, प्रोटॉन को हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट करता है, हाइड्रोजन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो H2 है, ये जो H2 गैस बनी है हाइड्रोजनेज एंजाइम से किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन। अब ये कहाँ यूज हो जाएंगे, फिर से कहाँ यूज होंगे, इस इक्वेशन में यूज होंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो हाइड्रोजन गैस बनी थी, जो इसका आउटपुट था, फिर से किसमें कन्वर्ट हो गया, इनपुट में। तो उस कारण से क्या होगा, जो इसका कैटालिटिक एक्टिविटी जो ये नाइट्रोजन एंजाइम रहते हैं, दूसरे एंजाइम रहते हैं, इनकी एक्टिविटी फास्ट हो जाएगी। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होगा, क्योंकि उन्हें सब्सट्रैक्ट मिल रहा है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होगा, फास्ट होगा। तो अगर निकेल की डेफिशिएंसी होती है तो लेग्यूम प्लांट में क्या होगा, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कम होगा। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म निकेल से अफेक्ट हो रहा है। अनदर फंक्शन इज सीड डेवलपमेंट। तो सीड में रिसर्च से जो स्टडी आई है कि सीड डेवलपमेंट में, सीड की वायबिलिटी में और जर्मिनेशन में निकेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर निकेल की डेफिशिएंसी होती है तो जर्मिनेशन पुअर होता है और सीड की वायबिलिटी पुअर होती है। तो ये रोल है, और ये भी रिसर्च से निकला है कि अगर ये यूरेज एंजाइम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। तो दूसरे मेटाबोलाइट्स बनने लगते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स दूसरे बनने लगते हैं, और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होते हैं निकेल की डेफिशिएंसी से। तो हमने देखा कि अगर निकेल नहीं हो तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म और सीड डेवलपमेंट कैसे अफेक्ट होगा। तो नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म और सीड का डेवलपमेंट, ये दोनों किस पर डिपेंड है, निकेल पर डिपेंड है। तो निकेल देखिए रोल कम है, लेकिन प्लांट को बहुत लार्ज एक्सटेंट पे अफेक्ट करता है। तो जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड ही उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं। तो जो डेफिशिएंसी मेनली मैंने किसमें बताई, नेक्रोसिस में रहेगी, क्योंकि उसमें यूरिया की टॉक्सिसिटी होती है, नेक्रोसिस रहेगा। लीफ टिप पे नेक्रोसिस होगा, क्योंकि जो यूरिया कहाँ एक्युमुलेट होने लगता है, टिप्स पे एक्युमुलेट होने लगता है। उसी तरह से सेनेसेंस भी जल्दी होने लगता है, रूट ग्रोथ भी, शूट ग्रोथ भी कम होने लगती है। तो ये तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं इसके। और जो सबसे पहले डेफिशिएंसी सिम्टम देखा गया था, इसका पीकन ट्री में देखा गया था। ये यूएस में ये ट्री ग्रो होता है, पुअरली ड्रेन्ड सॉइल रहती है, सीईसी कम रहती है, तो ऐसी सॉइल में जो है निकेल की डेफिशिएंसी रहती है। तो इसमें जो लीफ जो होती है डिफॉर्म्ड हो जाती है, और जो लीफ डिफॉर्म होकर के कुछ जैसे इस तरह का शेप रहेगा। तो ये इन्होंने बोला है, या जो इसको टर्म दिया है, माउस ईयर, जैसे चूहे के कान हो जाते हैं, गोल से घूमते रहते हैं, इसी तरह से इसकी लीफ की इस तरह की हो जाती है। तो ये एक माउस ईयर डेफिशिएंसी सिम्टम्स किसका है, निकेल का है, पीकन ट्री में। तो ये एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माउस ईयर डेफिशिएंसी सिम्टम किस में होते हैं, किस प्लांट में होते हैं, और किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये एक कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम्स है, लीफ का डिफॉर्म होना, और नेक्रोसिस होना, सेनेसेंस होना, और इंटरवेनाइल क्लोरोसिस, ये भी निकेल की डेफिशिएंसी से होती है, क्योंकि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर रहा है तो क्लोरोफिल भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है, तो इंटरवेनाइल क्लोरोसिस रहती है। तो ये डेफिशिएंसी थी। और कुछ सॉइल्स में निकेल की टॉक्सिसिटी भी होती है, और जहाँ इरिगेशन सीवेज स्लज से हो रही है वहाँ भी निकेल की टॉक्सिसिटी होती है। तो दो सोर्स होते हैं निकेल की टॉक्सिसिटी के, सीवेज स्लज से इरिगेशन, एंड सॉइल ऑलरेडी रिच इन निकेल। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब टॉक्सिसिटी होगी तो कुछ ही प्लांट ग्रो कर पाते हैं, उन्हें हाइपर एक्यूमुलेटर बोलते हैं। तो ऐसे प्लांट्स में निकेल क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है ऑर्गेनिक एसिड के साथ, और उसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं जनरली मैलिक एसिड और साइट्रिक एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स करता है टॉक्सिसिटी की कंडीशन में। लेकिन जो साइट्रिक एसिड के कॉम्प्लेक्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं मैलिक एसिड से। तो जो निकेल की टॉक्सिसिटी हो रही है तो प्लांट इस तरह से अपने को एडजस्ट करता है। तो ये मैंने ये रोल आपको बताया निकेल के, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेक्चर को शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।